so that we call it as a histogram. So to discuss a histogram, so there is one example which is given to you. So quickly we will talk about this example and then we will move to the calculation part as well as a graphical representation or a graph. So let's take example. So question is like that, draw the histogram. Question is like that, draw the histogram representing the information. Okay, representing the information. So question is that show the asset value per unit mutual fund. Okay, so asset value invest, suppose take example of this is the value of mutual fund and this is a number of mutual funds. Suppose हम किसी बैंक में जो या फिर किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डेटा है, वैल्यूज़ है, मतलब 8 to 9 रुपीज़, 10 to 11 रुपीज़, 12 to 13, 13 14, 16 17, ये जो कॉस्ट है रुपीज़ है, ये क्या है, वैल्यू है. और उसमें इन बिटवीन 8 to 9 कितने शेयर्स हमने खरीदे हैं, 20, 11 10 to 11 40, 12 to 13 30 शेयर्स हमने खरीदे हैं, 14 to 15 25, 16 to 17 कितने हैं, 15 शेयर्स है. तो इस डेटा के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो द हिस्टोग्राम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द इसेंशियल डेटा. अब मान के चलो ये जो डेटा है, दिस इज़ नॉट इनफ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम. दिस इज़ नॉट इनफ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम. So here table no. Okay, so here something is missing. So first of all we have to convert the data in a continuous classes. See, the data which is given to you, 8 to 9, 10 to 11. So this is not in a continuous classes. Continuous classes means what, 8 to 9 comma 9 to 10, 10 to 11. So likewise data we call it as in a continuous form, or this is a continuous class. So the data is not in a continuous class. So first of all we have to convert it into the continuous classes. So write down here continuous class, second one frequency. So this numbers comes under frequency and this groups comes under the क्लासेस. तो अभी क्वेश्चन में अगर लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो डेटा ये एज इट इज़ कॉपी कर लो, बट यहाँ पे लिखना है क्लास. सो राइट डाउन हियर क्लास, सॉरी आई विल यूज अनदर वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर क्लास, इंस्टेड ऑफ दिस राइट डाउन दिस इज क्लास एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. सो एज यूजुअल पहले आप कंटिन्यू करो ये जो दो लाइन्स है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी का, देन कंटिन्यूस क्लासेस एंड देन फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस क्लासेस. अब देखो डिफरेंस कितना है, 9 एंड 10. यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है उसका डिफरेंस कितना है, 1 है. तो 1 को डिफरेंस को 1 को क्या करो, स्प्लिट करो, जस्ट 0.5 0.5. क्लियर है. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्लास 8 to 9, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो क्लासेस है वो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो पहले में से क्या करना है, -0.5 करना है और दूसरे में +0.5 करना है. क्लियर है. तो लाइकवाइज हमें मिल जाएगा, मीन्स 8 - 0.5 एंड सेकेंड केस 9 + 0.5. क्लियर है.
चलो सो राइट डाउन क्लासेस. So 8 minus 0.5 means 7.5. So first class आ जाएगा 7.5. 2 9 plus 0.5 9.5. For that frequency is 20. Next one 10 to 11. 10 to 11, so 10 minus 0.5, it's a 9.5. Next one 11.5. ओके, अगर एक बार आपने ये कॉपी कर लिया, एक बार बना दिया, तो ऑलवेज कीप इन माइंड कंटिन्यूस क्लासेस में द लास्ट नंबर ऑफ प्रीवियस क्लास इज़ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ नेक्स्ट क्लास. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा नेक्स्ट वन में 11.5 to 13.5. Next 13.5 to 15.5. Last one 15.5 to 17.5. ठीक है, जस्ट फिर से एक बार ऑब्जर्व दिस. ओके, ये लास्ट नंबर यहाँ का पहला नंबर है, ये दूसरा लास्ट नंबर यहाँ का पहला है, ये लास्ट नंबर यहाँ का पहला नंबर है. क्लियर है? तो एक बार अगर एक कैलकुलेशन ध्यान में आ गया, बाकी सब आप रैंडमली कॉपी पेस्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो. सो फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 40 है, देन 30, देन 25 एंड 15. क्लियर है? सो likewise we have to write a data. क्लियर है? ओके, सो बाकी जो स्टेप है हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो रफ डेटा है तो हमें ज़रूरी नहीं है. नाउ लेट्स मूव टू द ग्राफ. अब क्या करना है हमें, ये जो डेटा है इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है. सो बिफोर वी आर गोइंग टू द ग्राफ, लेट्स थिंक अबाउट अ डेटा. अब एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, बाद में हम ग्राफ पेपर पे जाएंगे. सो दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस. ऑलवेज वाई एक्सिस पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, क्लास. ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी ऑन अ वाई एक्सिस. अब फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी आपके जो क्लासेस है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. ठीक है, 7.5, 9.5, 11.5, बिकॉज इन दोनों में से जो अगर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस सेम ही है, 7, 8, 9. ठीक है, सो 2 सेंटीमीटर का और 2 रुपीज़ का डिफरेंस है. चलो नेक्स्ट वन, मूव टू द फ्रीक्वेंसी अबाउट वाई एक्सिस. सो इन दिस पोर्शन, क्लियर है, सो वी हैव टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, बट लोअर लिमिट इज 15, then upper limit is 40. ठीक है, so choice is yours. अब एक there are two possibilities are there. 1 centimeter is equal to आप 5 भी ले सकते हो और 1 centimeter is equal to 10 भी आप ले सकते हो. ये चॉइस बेस है, बट द मेन थिंग इज दैट योर ग्राफ इट शुड बी not so small or not so huge or bigger, just moderate और suitable to your graph paper. ओके, ऐसे ही आपको स्केल लेना है, वरना ऐसा हो जाएगा कि ग्राफ आपका इतना बड़ा आ रहा है और कभी कभार ग्राफ आपका इतना छोटा आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सो वी विल, इट्स अ चॉइस बेस, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. क्लियर है? सो अगर मान के चलो मुझे लग रहा है कि मुझे ये 5 स्केल से लेना है. ठीक है, चलो तो अभी हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं. सो दिस इज़ अ ग्राफ पेपर. ठीक है, सो what is the essential things that we have to represent on a graph? The first thing is scale. So here represent us, write down scale. So scale, y axis 1 centimeter is equal to 5 unit. Y axis 1 centimeter is equal to
5 यूनिट. Similarly, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 2 है. सो 2 यूनिट, जो कुछ भी यूनिट होगा आप लिख सकते हो. सो यर 2 रुपीज़ 5 नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, और 5 फंड्स. ओके, नाउ क्विकली नेम इट. दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस. थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, बहुत छोटा हो गया. ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ जस्ट राइट ऑन अ स्केल. तो अभी एक्स एक्सिस पे कितना बोला है हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ओके, बट सो वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. यहाँ पे देख लो हमारा जो डेटा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 7.5 से शुरू हो रहा है. दिस इज़ आवर starting point and this is our end point. Okay, so in this case the situation is like that. So put a crink mark over here. Put a crink mark means up to the 7.5 data is here, but we are not using, so we are not considering this data. Chalo, so write down 7.5. next one 9.5, next one 11.5, next one 13.5. okay, so 11, then 13.5, next one 15.5, next one 17.5. ओके, ऐसे थोड़ा डेटा लिख सकते हो या फिर आप वर्टिकल भी लिख सकते हो. चलो, सो 7.5, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स आर देयर. ओके, नाउ मूव टू द स्केल ऑन अ वाई एक्सिस. सो राइट डाउन हियर 5 10. जस्ट राइट डाउन स्मॉल, छोटा सा लिखना है ताकि इसकी जैसा हालत ना हो जाए आपका. 5 10 15 20 25 30 35 and 40, and mention these lines like this. Okay, so this is the first data. Okay, now go back to the 7.5 to 9. इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 20. 7.5 to 9 the frequency is 20. So where is 20? So write down here 20. Now join this. So okay, so likewise we have to write it. So first graph is of 20, second one 9.5 to 11.5. 9.5 to 11.5, the data is 40. Where is 40? Here. So draw like this. Next one, join this line like this. Even if you want to draw like this, then also join it. Okay, next. Okay, so this is the data for the group 9.5 to 11.5. Third data 11.5 to 13.5, and the number of number of funds are 30. So where is 30? Here. So draw like this 30, then once again join a line from base to the top. Clear है? चलो नेक्स्ट वन 13.5 to 15.5 कितना है 25. So where is 25? Here. So sorry, shit, ये क्या हो गया. हाँ, so 25 .
and last one 15. So where is 15? Here. So draw a line like this, 15, then just join the line like this. Clear hai? So this is all the data, or that we called as a histogram for the given data. So choice is yours. If you want to color it, then you color it like this with the different colors. टोटली चॉइस बेस, अगर आपको करना है तो कर सकते हो या फिर मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. बट डिफ्रेंशिएट, डेटा अगर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है देन यूज़ अ डिफरेंट कलर. अगर डेटा डिफ्रेंशिएट नहीं है सो देन देयर इज़ अ नो नीड टू कलर दिस. ओके, सो लाइकवाइज वी हैव टू राइट अ डेटा. सो ये देखो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा. सो थोड़ा इस पर शेडो आ रहा है, सो जस्ट एडजस्ट दिस. क्लियर है? सो लाइकवाइज वी विल प्लॉट अ ग्राफ एंड दिस इज़ अ हिस्टोग्राम. अगर इतना सब कुछ करते हो तो आपका आंसर करेक्ट है. सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्यू एग्जाम्पल्स. क्लियर है? सो सी व्हाट इज द questions which is given to you. So we will talk about a 6.4.